जब से सवाल करते हैं तब आप लोग जवाब बिल्कुल देना बंद कर देते हैं, खामोश हो जाते हैं। वैसे जो सलाम का जवाब भी आ जाता है, हाल-चाल का जवाब भी आ जाता है, बस पढ़ाई का जवाब नहीं आता। चलें खैर, चैप्टर 8 पढ़ रहे थे हम लोग। चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, उसके अंदर सॉरी चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, 8 तो हमने कब का पढ़ लिया। चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह आप बताते हैं कि मैं इस जगह पे हूँ या इस जगह पे जो है मैं काम करता हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने क्लास हमारे साथ लाइव ना ली हो, तो उसने बाद में वीडियोस देखी हो तो समझ ना आई हो उसको, कोई चीज़ जो ना समझ आई हो कि कैसे आप बताते हैं कि मैं इस जगह पे हूँ, या कोई और चीज़ जो है वो फलां चीज़ जो है वो उस जगह पे है, या कोई जो है वो बंदा किस जगह पे काम करता है। ये 3 चीज़ें जो हैं वो आप किस तरह बताते हैं, इसमें कोई आपको परेशानी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, ना समझ आई हो तो बताएँ ताकि हम इसको एक नज़र फिर देख लें। जी, सबको आ गई है। चलिए जी, अच्छी बात है। हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे आप लोकेशन बताते हैं। लोकेशन बताने के लिए हम कौन-सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी? कौन-सी वर्ब इस्तेमाल करते हैं हम? ज़ाय जो है हमारा ज़ाय, उसको हम इस्तेमाल करते हैं लोकेशन बताने के लिए। दूसरी हमने चीज़ पढ़ी थी कि आप इसका सेंटेंस पैटर्न क्या बनाएँगे। सेंटेंस पैटर्न हमने पढ़ा था क्या बनेगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, लोकेशन आ रही है, और लोकेशन के बाद जो है उसकी कोई अगर डायरेक्शन आ जाए तो वो भी बता देंगे। जिस तरह हमने पढ़ा था श्याओ हू ज़ाय इज़ श्यामियन, श्याओ हू ज़ाय इज़ श्यामियन के कुत्ता जो है वो कुर्सी के नीचे है। अब इसमें हमारे पास लोकेशन के साथ-साथ उसकी फर्दर डायरेक्शन भी जो है वो मतलब कह लें कि डिटेल लोकेशन मौजूद है। तो इस तरह जो वो डायरेक्शन होगी वो हम लोकेशन के भी बाद लगाएँगे। इसके अलावा अगर हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और लोकेशन जो आ रही है, उस पे अगर कोई काम हो रहा है तो वो काम जो है वो इसके बाद हम लगाएँगे। वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहाँ काम करता हूँ, या मैं स्कूल में किताब पढ़ता हूँ, या मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, या मैं दोस्त के घर चाय पीता हूँ। तो ये किसी एक लोकेशन पे मौजूद हैं आप। पहले हमने पढ़ा था कि आप जाते हैं। छू जो वर्ब है आप उसको ज़ाय की जगह पे इस्तेमाल कर रहे थे कि आप एक जगह पे जाएँगे और फिर वहाँ पे वो काम करेंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि हम एक जगह पर मौजूद हैं, पहले से ही मौजूद हैं और फिर उस जगह पे हम कोई काम कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हम सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं जो हमने जाने वाले के अंदर इस्तेमाल किया था कि पहले हम लोकेशन का बताएँगे और फिर हम जो है वो अपना एक्शन उसके अंदर मेंशन कर देंगे। तो जिस तरह मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ चाइनीज़ खाना खाने के लिए, तो वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर लोकेशन, और फिर वहाँ पे आपका जो वर्ब एक्शन जो है वो हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? किस तरह कहेंगे कि मैं दोस्त के घर मौजूद हूँ, मैं दोस्त के घर मौजूद हूँ और चाइनीज़ खाना खा रहा हूँ। जी, तो सेंटेंस को हम जो है वो एनालाइज़ कर लेते हैं कि सेंटेंस के अंदर है क्या-क्या। मैं हूँ, दोस्त का घर है, मेरा वहाँ मौजूद होना है और चाइनीज़ खाना है और उसको खाना। 2 वर्ब्स हैं हमारे पास, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और 1 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है वो ये बख्तावर की तरफ से आ गया है जी। सेंटेंस का आंसर वो ज़ाय हंग्यो ज्या शी चुंग वा ज़ाय।
बिल्कुल जी, वॉज आए हंग्यो चा शी चुंग वासाए, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। तो इसमें हम बात करने लगे थे कि किस तरह हम सेंटेंस को एनालाइज कर लेंगे जल्दी से कि इसके अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, लोकेशन भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सब्जेक्ट को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास वो, और फिर हमने लोकेशन की बात की तो वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, ज़ाय। वो ज़ाय लोकेशन क्या है जी, चा, लेकिन किसका चा, हंग्यो चा, दोस्त का घर है। वॉज आई पंग्योचिया, ये तो आप मौजूद हो गए हैं उस लोकेशन पे और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, चाइनीज खाना खा रहे हैं। तो ची चुंग गुआ चाय, ची चुंग गुआ चाय, मैं दोस्त के घर पे मौजूद हूँ और चाइनीज खाना खा रहा हूँ। इसी तरह आप बता देते हैं कि मैं किसी जगह पे मौजूद हूँ और क्या काम कर रहा हूँ। मैं किस जगह मतलब जो है वो काम करता हूँ, दूसरे लफ्जों में कहें तो मैं इस जगह काम करता हूँ। वॉज आई ई यूएन, वॉज आई ई यूएन कोंगजो। अब यहाँ पे लोकेशन आ गई और उसके बाद जो है हमारी वर्ब आ गई। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं हमने अभी लगाया, कुंग सोआ जो है सिर्फ वर्ब के तौर पर हमने लगाया। तो हम लोगों ने कुछ प्रोफेशंस पढ़े हुए हैं अभी तक, जैसे वॉज आई यूएन कुंग सोआ, वॉशी लाओशी, वॉज आई ई यूएन कुंग सोआ, वॉशी लाओशी। आज हम लोगों ने जिस तरह की पिछली क्लास में बात की थी कि कुछ सप्लीमेंट्री वर्ड्स हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप लोग समझते हैं कि जैसे सबके वालिद जो हैं वो अलग अलग काम करते होंगे। तो अभी दो हमने सिर्फ प्रोफेशन पढ़े हैं और दो ही जगह पढ़ी हैं, तो वो सारी उसके अंदर जो है वो फिर नहीं आती। तो बाकी जो है वो हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर पढ़ लिया हमने, तो हमारे यहाँ मुल्क में सबसे डॉक्टर के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आती है प्रोफेशन में, वो कौन सी है जी, इंजीनियर जी, इंजीनियर। तो इंजीनियर हम किस तरह कहेंगे, कोंग, GONG, और छंग, और फिर शी, कोंग छंग शी। वो जाए थांग शुए, थोंग शुए, वसीम ये लफ्ज वो जाए थोंग शुए चा शी मा क्वा चाय, मई को, वो जाए थोंग शुए चा शी मई को अच्छा है। तो ये इस तरह बनेगा सेंटेंस, मैं दोस्त के घर पर अमेरिकन जो है कुजीन या अमेरिकन खाना जो है वो खा रहा हूँ। थोंग शुए और मेई कोआ, MEI और GUO, मेई कोआ। अच्छा जी, इंजीनियर की बात कर रहे थे, कोंग छंग शी। तो इसकी जो करेक्टर्स हैं वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। कोंग छंग शी, कोंग छंग शी जो है ये कहाँ काम करेगा, कोंग छांग जो फैक्ट्री या कोई काम करने की जगह है वहां पे जो है ये काम करेगा, कोंग छांग। तो ये किस तरह बताएंगे कि मेरे वालिद, अब इसको हम किस तरह सेंटेंस के अंदर ले आएंगे कि मेरे वालिद जो हैं वो क्या हैं, इंजीनियर हैं और वो फैक्ट्री में काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो वो पापा जाए कोंग छांग शी ची, कोंग छांग कोंग जोआ था शी कोंग छंग शी कोंग छंग शी। या आप इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि वो, आप पहले कह दें कि मेरे वालिद जो है वो इंजीनियर है, वो पापा शी कोंग छंग शी था, था जाए कोंग छांग कोंग सो। ये तो हो गया इंजीनियर के लिए।
इसके बाद जो है वो हम, और अगर किसी के जहन में हो तो पूछ ले, क्योंकि सारे अब मेरे जहन में भी नहीं आएंगे कि किसके वालिद जो है वो क्या काम करते हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड बताया जाए। फैक्ट्री को क्या कहेंगे जी? फैक्ट्री को आप कोंग्स भी कह सकते हैं, और कोंग छांग अभी जो लफ्ज़ हमने पढ़ा है वो भी कह सकते हैं। एक तो ये भी पढ़ा है जो कोंग छांग, ये हो सकता है। दूसरा जो है वो आप फैक्ट्री को कोंग्स भी कह सकते हैं। अच्छा, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, ईशंग कल जो पढ़ा था हमने। उसके बाद जो नर्स है उसको हम कहते हैं फूशी। क्या कहेंगे? फूशी। तो मामाशी, फूशी, ये करेक्टर है इसका। और फिनिन क्या होगी? एच यू और एस एच आई, फूशी। तो इसका भी सेंटेंस इसी तरह बन जाएगा, वो मामा जाय ई यूएन कोंगसुआ, क्योंकि नर्स जो होती है वो कहाँ होती है? हॉस्पिटल में ही होती है ना। वो मामा जाय ई यूएन कोंगसुआ था शी। तो यहाँ हमने फीमेल वाला था लिखा। थाशी फूशी, फूशी, थाशी फूशी, वो जो है क्या है? नर्स है। फार्मर होता है आपके पास फिर बहुत सारे हमारे यहाँ पे आम जो है वो लोग जमींदारी जो करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो खेतों को हम कहेंगे नोंग छाम। नोंग छाम। नोंग छाम। और जो है फार्मर उसको कहेंगे नोंग मिन। नोंग मिन। नोंग छांग और नोंग मिन। नोंग मिन। तो इसका सेंटेंस फिर किस तरह बन जाएगा? वो सर जी नॉन चांग किसे कहते हैं? नोंग छांग कहते हैं खेतों को, फार्म्स को। ये तो और नॉन में? नोंग मिन कहते हैं फार्मर को, किसान को। वो क जाय नोंग छांग कोंग जुआ थाशी। फूशी का मीन है तैयबा नर्स। नर्स जो होती है उसको कहते हैं फूशी। थाशी नोंगमिन। मेरा भाई जो है वो खेतों में काम करता है, वो किसान है या वो फार्मर है, खेती बाड़ी करने वाला है। फिर हमारे पास जो इसके अलावा है लफ्ज चिंग छा, पुलिस ऑफिसर। चिंग छा। और पुलिस स्टेशन को कहेंगे चिंग छा चू। चिंग छा चू। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? वो पापा जाय चिंग छा चू कोंगजुआ थाशी चिंग छा। क्या राइट कर दूं फहमीदा?
चल कोई और पूछना चाहता हो, ये जो वर्ड्स आप बता रहे हैं ये लिख दूं? ये लिखे हुए हैं यहाँ पे मैंने सारी। नोंग मिन, कोंग छंग शी जय, इस पे कोंग पे फर्स्ट टोन होती है। एक मिनट, कोंग पे जो है वो फर्स्ट टोन होगी और छांग पे जो है वो सेकंड टोन, और फिर शी पे जो है वो फर्स्ट टोन। कोंग छंग शी। और इसी तरह फिर जो कोंग छांग है आपका, उस कोंग के ऊपर भी कौन सी टोन होगी, क्योंकि दोनों के अंदर कोंग जो है वो सेम आ रहा है। कोंग छांग, तो इसमें भी जो है फिर आप कौन सी टोन लगाएंगे? फर्स्ट टोन। कोंग के ऊपर कौन सी टोन लगाएंगे? फर्स्ट टोन, और छांग पे जो है वो थर्ड टोन आ जाएगी। कोंग छांग। वो पापा तो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, वो का भी पता है आप लोगों को। पापा और जाए हमने कल पढ़ लिया था। हाशी कोंग छंग शी, तो इस तरह जो है ये दो नए लफ्ज हैं। कोंग छंग शी जो है वो इंजीनियर के लिए, और कोंग छांग जो है ये आप किसको कहते हैं? फैक्ट्री को। फैक्ट्री को या काम करने की जगह को, वर्क प्लेस जो आपकी होती है। दोनों के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है। फूशी जो है नर्स, उसमें भी शी के ऊपर फर्स्ट टोन है, फू के ऊपर जो है वो सेकंड टोन है। सॉरी, फोर्थ टोन है। सेकंड नहीं, फोर्थ, फोर्थ टोन है। और इस शी की टोन को जो है वो हम न्यूट्रल पढ़ेंगे फिलहाल। फूशी, वो मामा जाए ईयूएन कोंग जुआ, थाशी फूशी। नर्स को कहते हैं फूशी। उसके बाद जो है वो हमारे पास फार्मर था, नोंग छांग। नोंग छांग किसको हम कहते हैं? और सॉरी, नोंग छांग कहते हैं फार्म को, और फार्मर को जो है वो हम कहते हैं नोंग मेन। नोंग छांग और नोंग मेन। फार्मर, और टोन जो है वो इसकी क्या हो जाएंगी? नोंग छांग, नोंग छांग। और नोंग मेन किसको कहते हैं? टोन भी, टोन में लिख रहा हूँ साथ साथ। ये जो दो या तीन साथ लिख रहा हूँ, ये इसका मतलब समझे कि ये टोन है। इसका मतलब क्या है जी? ये टोन है। नोंगमिन हम कहते हैं फार्मर को, और इस पे भी जो है वो दोनों पे सेकंड टोन है। नोंगमिन। चिंग छा जो है वो हम कहते हैं जी पुलिस को। और चिंग छा चू जो है वो हम किसको कहते हैं? पुलिस स्टेशन को। टोन जो है वो चेंग के ऊपर थर्ड टोन है, और छा के ऊपर सेकंड। चेंग छा और चिंग छा चू, पुलिस स्टेशन। जो शॉपकीपर होता है आपका, उसको आप कहते हैं शो फॉर युआन। जो सेलर होता है वहां पे, दुकान पे जो उन्होंने किसी की दुकान पे जो वो बंदा काम करता है, खुद मालिक होगा तो फिर तो ऑनर होगा ना। अगर जो, लेकिन जो दुकान पे सेल्स मैन रखे होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको आप क्या कहते हैं? शो फॉर युआन।
शो फा युआन जो है वो इसको आप कहेंगे शो फा युआन। और ये किसको आप कह रहे हैं? दुकान का तो आप लोगों को पता ही है ना पहले ही। दुकान का तो पता है आप लोगों को, दुकान को क्या कहते हैं? तो किस तरह कहेंगे मेरे वालिद जो है वो दुकान पे काम करते हैं, या मेरा भाई जो है वो दुकान पे काम करता है? मेरा भाई जो है वो दुकान पे काम करता है, या वालिद है, दोस्त है। पेज नंबर कौन सा है सर बुक का? ये बुक में नहीं है चीजें सोहेल आजम साहब, ये हम ना वैसे ही सप्लीमेंट्री पढ़ रहे हैं। ये हम वैसे ही सप्लीमेंट्री पढ़ रहे हैं, ये बुक के अंदर नहीं है, क्योंकि बुक के अंदर सिर्फ दो ही प्रोफेशन बताए हुए थे, एक लाओशी और एक ईशंक डॉक्टर। तो हमने कहा कि चलो इसमें से हम वो कर लेते हैं जो आपके आम इस्तेमाल में आएंगे, लेकिन अभी बुक के अंदर उसने हमें नहीं बताए थे। तो ये कैसे कहेंगे कि मेरा वालिद जो है वो दुकान पे काम करता है? वो पापा जाए शांतियन, शांतियन पढ़ा था ना, स्टोर और शॉप। वो पापा जाए शांतियन कुंगजुआ, और थाशी शो हुआ युआन, वो शॉपकीपर है या सेल्समैन है। था जाए शांतियन कुंगजुआ थाशी शो शो हुआ युआन। इतने आई थिंक काफी है, अगर फिर भी किसी का कोई हो तो मुझे बता दें। इसके अलावा तो हम वो वाला भी जो है वो सीख लेते हैं। तो ये चैप्टर फिर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। ये सारा हमने पढ़ लिया था किस दिन? सैटरडे को हम लोगों ने, और फ्राइडे को इसमें से कुछ ऐसा हमने पढ़ा, कुछ जो है वो सैटरडे को पढ़ा, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो है वो हमने इसको एक नज़र बुक से देख के और इसकी फिर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो ये चैप्टर भी हमारा जो है वो चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर है 10, उसके अंदर भी लोकेशन ही जो है वो बताई हुई है। उससे पहले बल्कि हम जो है वो इसके अगेंस्ट हमारे पास चैप्टर है रूट टू सक्सेस वाली बुक में, वो पढ़ लेंगे पहले। उससे फिर आपकी ये जो जाए वाली ग्रामर है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और आपको उसके बारे में बल्कि बुक एचएस के वाले चैप्टर को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आप लोगों ने सारा स्लाइड्स के अंदर भी वही होता है, आपको पता ही है। हम डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं आज। जो आपका रोड टू सक्सेस का वाली बुक के अंदर जो जाए वाला चैप्टर है हमारे, वो पढ़ते हैं।
क्या कह रहे हैं? किसी की आवाज आ रही थी। पेज नंबर कौन सा बुक का? नहीं, ये तो पुराना मैसेज है। अच्छा, चैप्टर 7 जो है वो इसके अंदर, जो इस बुक का चैप्टर 7 है, हमने अभी जो है चैप्टर 5 तक पढ़ा हुआ है। चैप्टर 6 हमने बीच में से स्किप किया आज, और हमने चैप्टर 10 भी इसमें से पढ़ लिया था। तो अभी जो हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर 7, उसमें कह रहे हैं कि क्या बताएगा आपको, लोकेशन किस तरह बताते हैं। दो आखिरी जो इसके अंदर करेक्टर है वो तो आपने, हाँ जी, ये टैप्टा की बुक है। वो जो टैप्टा वाला कोर्स हम पढ़ते हैं तो भाई, ये वही वाली बुक है। तो दो आखिरी जो करेक्टर हैं इसमें, वो तो आप लोग इसको रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे कि जाए और नार। जाए नार कहाँ है? कोई चीज जो है वो कहाँ है? जाए नार। और कौन सी चीज कहाँ है जी? इन हांग। इन हांग जो है वो नया आपके पास लोकेशन वर्ड आया, इन हांग जाए नार। बैंक कहाँ है? इन हांग जाए नार, बैंक कहाँ है? तो इसको जो है वो आज हम इस चैप्टर में कुछ मजीद लोकेशंस के नाम सीखेंगे, और जाए वाला जो है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी रिपीट हो जाएगा। टेक्स्ट है हमारे पास, पहला टेक्स्ट कहता है जी, चेंगवन एक्सक्यूज मी। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लफ्ज पहले ही, उसके अंदर एचएस के वाली बुक के अंदर आई थिंक। चेंगवन चिन थियन जी वे जी हाउ। आज जो है वो क्या डेट है और कौन सा महीना है? पढ़ा हुआ है ना जी सबको पता है। छेंगवन का मतलब जो है वो एक्सक्यूज मी होता है। आप किसी से जब कोई सवाल पूछने लगते हैं तो उसको मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। छेंगवन इन हांग जायनार। इन हांग जायनार, ये जो वर्ड है आपका इन हांग, इसका मतलब होता है बैंक। इन हांग जायनार, बैंक कहाँ है? जैसे पहले आप पर्सन्स का कहते थे कि पापा जायनार, वालिद कहाँ पे हैं? नी फंग्यो जायनार, तुम्हारा दोस्त कहाँ पे है? श्याओ माओ जायनार, बिल्ली कहाँ पे है? तो इसी तरह इन हांग जायनार, बैंक कहाँ पे है? तो आप इस तरह डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं कि बैंक जो है वो कहाँ पे है। दो डायरेक्शन हमने पढ़ी थी, एक क्या, शांग मियन और श्यामियन। एक पढ़ी थी शांग मियन और दूसरी श्यामियन। शांग मियन का मतलब है ऊपर और श्यामियन का मतलब है नीचे। उसके अलावा जो हम बात करें कि आपके पास जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ वाली जो लोकेशंस होती हैं, तो आप लोगों ने मैप के ऊपर देखा हो इस तरह करके क्रॉस एक बना होता है, और उसके ऊपर यहाँ पे एन लिखा होता है। किसी ने गौर किया हो कभी? गूगल मैप भी आप जब इस्तेमाल करते हैं तो उस पे इस तरह करके एरो का एक सिंबल होता है जिसपे एन लिखा होता है। तो मैप्स जब भी बनाए जाते हैं उसकी जो डायरेक्शन सेट की जाती है, डिफॉल्ट डायरेक्शन, उसमें नॉर्थ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रखा जाता है। जो मैप्स, जितने भी मैप्स जब बनाए जाते हैं उसमें डिफॉल्ट जो उसकी डायरेक्शन रखी जाती है कि इसमें मशरिक कहाँ होगा, मगरिब कहाँ होगा, वो किस हवाले से रखे जाते हैं, वो नॉर्थ के रेफरेंस से रखे जाते हैं, और नॉर्थ की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में शो कराई जाती है। तो अगर आप इस तरह क्रॉस सेक्शन लें तो उसमें सबसे ऊपर आपके पास जो है वो नॉर्थ आएगा, और नॉर्थ के ऑपोजिट पे जो है वो आपको पता है क्या होगा, साउथ। नॉर्थ पे जो है वो नॉर्थ जो है वो अपर डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, साउथ। और इसके इसी डायरेक्शन में अगर आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो तो सीधी तरफ आपके दाएं जानिब जो है वो ईस्ट होगा, और बाएं जानिब जो है वो वेस्ट होगा। नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो साउथ वेस्ट जो है वो नीचे की तरफ होगा, दाएं जानिब जो है वो ईस्ट और बाएं जानिब जो है वो वेस्ट। अब जो नॉर्थ है आपका, नॉर्थ है उसको आप कहते हैं
पेई, क्या कहते हैं, पेई। ये इसका करेक्टर है और फिनिन जो है वो BEI है थर्ड टोन के साथ, पेई। जो आपका साउथ है उसको आप कहते हैं नान, और सेकंड टोन है इसके ऊपर, करेक्टर जो है ये इसका ये वाला है। इन दोनों के बाद फिर हमारे पास जो है वो ईस्ट और वेस्ट है। ईस्ट को आप कहते हैं तोंग, और करेक्टर जो है वो इसका ये है, और वेस्ट को आप कहेंगे शी। तो ये आपकी चारों जो डायरेक्शन है, पेई, नान, तोंग, शी, पेई, नान, तोंग, शी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो पहले हम बता रहे थे कि ऊपर और नीचे, जैसे हम कह रहे थे कि बिल्ली जो है वो कुर्सी के नीचे, माओ जाए ईस श्यामियन। तो जो हमारी लोकेशन होती थी उसके बाद हम जो है वो शांग या श्या कह रहे थे। इस तरह आप जो है वो हम ये भी बता सकते हैं कि बैंक जो है वो स्कूल के मशरिक में है। बैंक जो है वो मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं बैंक जो है वो स्कूल के मशरिक में है। तो किस तरह कहेंगे, इसमें हमारा सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, इसको एनालाइज करें अगर इस सेंटेंस को, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस के अंदर, बैंक, बिल्कुल जी। सब्जेक्ट है हमारे पास बैंक। बैंक को हम कह रहे हैं इन हांग। बैंक को हम क्या कह रहे हैं, इन हांग। और इसके बाद हम क्या लिख लेंगे, वर्ब लिखनी है। सब्जेक्ट के बाद किसने आना है, वर्ब ने। वर्ब इसमें हम कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, इन हांग के करेक्टर लिख रहा हूँ, इन हांग। और इसके बाद जो है वो फिर हम वर्ब लगाएंगे कौन सी, जाए। जाए मौजूद होना, इन हांग जाए। और फिर अब हमने लोकेशन बतानी है कि ये बैंक कहाँ पे मौजूद है। हम कह रहे हैं स्कूल के मशरिक में। तो स्कूल जो है वो हमारी लोकेशन है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे शुए श्याओ, इन हांग जाए शुए श्याओ। और साथ क्या आ जाएगा, मशरिक। इसके बाद आना है मशरिक ने, तो शुए श्याओ तोंग, शुए श्याओ तोंग। तोंग तो है सिर्फ मशरिक एज अ नाउन, लेकिन मशरिक की तरफ उसको आप कहेंगे तोंग पियन, ईस्ट साइड। पियन है आपके पास लफ्ज, BIAN, पियन, ईस्ट साइड। जब ये नॉर्थ के साथ लगेगा पेई के साथ, तो फिर क्या हो जाएगा, पेई पियन नॉर्थ साइड। इसी तरह शी पियन वेस्ट साइड, और नान पियन जो है वो साउथ साइड। तो पीएन जो है वो साइड के तौर पर आता है। साइड इसका मीनिंग जो है वो साइड या फेस। शुए श्याओ जाए, इन हांग जाए शुए श्याओ तोंग पीएन। बैंक जो है वो स्कूल के मशरिक में है। अगर बैंक स्कूल के मशरिक में हो तो स्कूल बैंक के कहाँ होगा, अगर बैंक जो है वो स्कूल के मशरिक में है तो स्कूल बैंक की किस तरफ होगा। जनरल नॉलेज का सवाल है। जी, स्कूल जो है वो बैंक की किस जानिब होगा, अगर बैंक जो है वो स्कूल के
मशरिक की तरफ है। आसान सी बात है जी, वेस्ट साइड पे होगा। अगर नहीं भी समझ आ रहा किसी को तो कोई मसला नहीं है, आप इधर से देख सकते हैं कि कहाँ पे होगा जी। ये हमारे पास वो हमने बनाई थी डायरेक्शन का एक चार्ट बनाया कि नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है। तो हम कहते हैं यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक पॉइंट है जो शुएशियाओ है, स्कूल है। और हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है वो बल्कि इसको जो है वो आप कहें ये जो है वो शुएशियाओ है और ये जो है वो इनहांग है बैंक। जो लेफ्ट साइड पे है वो इनहांग है। तो इसमें हम देखें कि किस तरफ है, तोंगतिएन मशरिक की तरफ। तो फिर हम क्या कहेंगे, अभी इस हवाले से फिर हम कहें तो इन हांग जाए श्वेशियाओ, ये किधर है स्कूल के, ये स्कूल है हमारा। तो अब बैंक किस तरफ है स्कूल के, मगरिब की तरफ हो गया। अब मशरिक की तरफ नहीं रहा ना, अब मगरिब की तरफ हो गया। तो फिर हम क्या कहेंगे, शुएशियाओ इन हांग जाए शुएशियाओ शी पियन, इन हांग जाए शुएशियाओ शी पियन। और हम अगर स्कूल की बात करें कि स्कूल जो है वो बैंक की किस तरफ है, तो फिर हम कहेंगे शुएशियाओ जाए इन हांग तोंग पियन। तो ये चीज समझ आ गई कि ईस्ट और वेस्ट आप किस तरह बताते हैं। इस तरह अगर आपके पास ऊपर जो है यहाँ पे शू तियन है, यहाँ पे शू तियन है, तो आप क्या कहेंगे, शू तियन, शू तियन जो है वो दुकान, वो कहाँ पे है, किताबों वाली दुकान जो है शू तियन। शांग तियन जो है वो कोई भी आम स्टोर है, तो इसमें शू तियन जो है वो क्या हो जाएगी, किताबों की दुकान हो जाएगी। तो शू तियन जाए शुए श्याओ नान पियन, उसके सॉरी पेई पियन। ऊपर नॉर्थ है हमारे पास, शू तियन जाए शुए श्याओ पेई पियन। जो बुक स्टोर है वो स्कूल के नॉर्थ साइड पे है। छिंगवन, टेक्स्ट की तरफ वापस चलते हैं। छिंगवन इन हांग जाए नार, जो बैंक है वो कहाँ है, कहते हैं जी इन हांग जाए तोंगपियन। बैंक जो है वो मशरिक की तरफ है। अभी यहाँ पे सिर्फ उसने उसकी डायरेक्शन बता दी, किसी को रेफरेंस नहीं बनाया। बैंक जो है वो मशरिक की तरफ है। च शी शर्मा, च शी शर्मा ये क्या है, लेकिन शर्मा के बाद हम ऑब्जेक्ट भी लगा लेते हैं। जिस तरह च शी शर्मा शू, ये कौन सी किताब है, तो च शी शर्मा दीफांग ये कौन सी जगह है। तीफांग कहते हैं हम जगह को, तीफांग, तीफांग जगह को कहते हैं, किसी भी प्लेस को आप कह सकते हैं। तो चर्ची शर्मा तीफांग ये कौन सी जगह है, नाजोआ, नाजोआ लो। ना का तो मतलब आपको पता है विच, ये वाला जो ना है थर्ड टोन के साथ, ना जोआ, ये फोर्थ टोन है, ना जोआ लो। लो कहते हैं आप बिल्डिंग को, जो आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो उसको आप कह सकते हैं लो। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उसको आप कह सकते हैं लो। जोआ जो है फिर इस्तेमाल होता है मैन मेड स्ट्रक्चर्स के लिए। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो इमारतें हो गई, आपके कोई ब्रिजेस हो गए, तो इस जो चीज़ें काफ़ी बड़ी हों और मूव ना करती हों, इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं आपकी, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मैन मेड स्ट्रक्चर्स, उनको आप उनके लिए कौन सा मेजर वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जोआ। आम तौर पर ये बिल्डिंग्स और ब्रिजेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ना, लो, विच बिल्डिंग और जोआ जो है वो बीच में मैयर वर्ड। ना जोआ लो शी इन हांग, कौन सी बिल्डिंग जो है वो बैंक है।
ना जो लो शी इन हांग, कौन से बिल्डिंग जो है वो बैंक है। च शी शू तियन, जो उसने पहले सवाल उससे किया था मैप दिखा के या वैसे इशारा करके, च शी शर्मा तीफांग, ये कौन सी जगह है, तो उसने कहा था च शी शू तियन, ये बुक स्टोर है। ओंग पियन ता, तोंग पियन मशरिक, और इसके साथ जब ता लगेगा तो का की के मीनिंग आ जाएगी, या वाला वाली के मीनिंग जो है वो आ जाएंगे। तो मशरिक की तरफ जो है तोंग पियन ता, मशरिक की साइड पे जो है वो वाली ना जोआ लो दैट बिल्डिंग। अब ना जो है वो दैट वाला है फोर्थ टोन के साथ, थर्ड टोन के साथ वाला नहीं आया। ना जोआ लो शी इन हांग, दैट बिल्डिंग इज बैंक। तोंग पियन दा ना जोआ लो शी इन हांग, जो मशरिक की तरफ वो वाली बिल्डिंग है वो बैंक है। चर्शी शर्मा दीफांग, ये कौन सी जगह है। चर्शी शू तियन, ये बुक स्टोर है। नाजोआ लोशीन हांग, कौन सी बिल्डिंग जो है वो बैंक है। तोंग पियन दा नाजोआ लोशीन हांग, मशरिक की तरफ जो बिल्डिंग है वो बैंक है। शिए शिए, थैंक्स, और पू खची, यू आर वेलकम। इसमें कोई चीज ना समझ आई हो इस टेक्स्ट के अंदर आप लोगों को। शू तियन बुक स्टोर को कहते हैं जी। शू हम कहते हैं ना बुक को, तो शांग तियन हमने कल परसों में एक लफ्ज पढ़ा है, तो शांग तियन हम कहते हैं किसी भी स्टोर को, किसी भी तरह की दुकान को आमतौर पर आप कह देंगे शांग तियन। लेकिन उसको हम जरा खास बताना चाह रहे हैं कि ये दुकान तो है, लेकिन किस किस्म की दुकान है ये। किताबों की दुकान है, तो फिर किताब का लफ्ज उसके साथ लगा दिए शू तियन। ती फांग का मतलब है कोई प्लेस। ती फांग आप कहते हैं प्लेस को, कोई भी जगह हो उसको आप कहते हैं ती फांग। ना जो है वो टोन के साथ हो तो इसका क्या मतलब है। ना हमने फर्स्ट टोन के साथ नहीं पढ़ा, अभी थर्ड टोन के साथ पढ़ा है और फोर्थ टोन के साथ पढ़ा है। फर्स्ट टोन के साथ नहीं पढ़ा अभी ना, अभी फोर्थ टोन के साथ पढ़ा है और थर्ड टोन के साथ पढ़ा है। जो दैट वाला है वो फोर्थ टोन के साथ होता है। दैट, वो, जो आप कहते हैं वो, दैट, टी एच ए टी, दैट, दैट, और उसको जो है वो फोर्थ टोन से कहेंगे। जो विच है वो थर्ड टोन के साथ, और इसके साथ अगर आप आर लगा दें ना के साथ, नार बन जाए तो वेयर हो जाता है। इसी तरह जो ना है दैट, उसके साथ जब आर लगाएंगे ना, तो वो दैट से देयर हो जाएगा, वहां हो जाएगा, वो से वहां। इसी तरह च जो है वो उसके साथ आर लगेगा तो चर, और वो दिस से हेयर हो जाएगा यहाँ। इन हांग जाए नार, बैंक जो है वो कहाँ है। इन हांग जाए शू तियन दा तोंग तियन, बैंक जो किधर है वो बुक स्टोर के मशरिक में है। तो न्यू वर्ड्स आपके पास इन हांग, इन हांग, बैंक, और फिर जाए, टू एग्जिस्ट, टू बी एट, ऑन या इन। ये फोर्थ टोन है। तोंग पीएन है हमारे पास, तोंग पीएन फर्स्ट टोन है, इसके ऊपर पीएन के ऊपर कोई टोन नहीं है। तोंग पीएन जो है वो ईस्ट साइड, और तोंग सिर्फ कहेंगे तो वो सिर्फ ईस्ट, मशरिक, और तोंग पीएन जो है वो मशरिक की तरफ। आगे हमारे पास है पीएन जो
साइड के लिए इस्तेमाल होता है, शी पीएन इसी तरह हो जाएगा आपके पास वेस्ट वेस्ट साइड, और शी जो है वो सिर्फ वेस्ट। टी फांग जो है वो प्लेस को कहेंगे, और जोआ जो है वो मैयर वर्ड है किसके लिए, प्लेसेस के लिए, ऐसी प्लेसेस के लिए जो मैन मेड हो, प्लेसेस के लिए नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्स के लिए, बिल्डिंग या ब्रिजेस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है जोआ। और इसके ऊपर भी हमने पढ़ा कौन सी टोन है, फोर्थ टोन है। इस बुक में ना एक्चुअली टोन थोड़ी सी मिटी है, लेकिन जो आप लोगों को मैंने इसलिए वो ब्लैक एंड वाइट वाला वर्जन सेंड किया था उसमें टोन जो है वो क्लियर है। लो बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को आमतौर पर आप लो कहते हैं। नेक्स्ट है शू तियन, शू तियन, शू तियन किसको कहेंगे हम, बुक स्टोर को। और इसी तरह आप लोगों ने एक लफ्ज पढ़ा है फान, शी फान, खाना खाना, तो फान तियन क्या हो जाएगा, वो खाने वाली दुकान हो जाएगी, ऐसी दुकान जहाँ से खाना मिलता है। तो जिसको आप ढाबा वगैरह या छोटी मोटी कोई इस तरह कह लें कि स्टॉल, फूड स्टॉल कह सकते हैं, फान तियन। ना है ये आ गया वो फोर्थ टोन वाला ना फहमीदा, जिसको आप दैट कहते हैं। और फिर पूखची, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पूखची, खची जो है या पोलाइट के लिए पूखची, नो नीड टू बी पोलाइट, या यू आर वेलकम। अच्छा जी, सेकंड इसके अंदर फिर हमारे पास जो इसका